टिनाइटस की वजह से हुई काफ़ी गंभीर चक्कर की समस्या को विनय कुमार डॉक्टर स्पेक्ट्रा के साथ कैसे ठीक कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका फीडबैक। हेलो विनय सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी। हाँ जी, फीडबैक शुरू करें। हाँ जी, जी, हाँ जी। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना फीडबैक शेयर करने के लिए। आप मुझे बताएंगे आपकी उम्र कितनी है एंड आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरी मैम उम्र 50 साल है और मैं ऊना हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो ये टिनाइटस की समस्या आपको कब और कैसे शुरू हुई और इसके लिए आपने कहाँ क्या दिखाया, कैसे क्या करा, बताइए। मेरी मैम एक्चुअली मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, फरवरी में बीमार हुआ था मैं। थोड़ा मेरा बीपी हाई साइड रहने लगा था। जी। फिर उसके बाद अचानक मेरे को मतलब आवाज़, मेरे को लगा कुछ कान में आवाज़ आ रही है। हम्म। तो फिर मैंने मतलब चेकअप करवाया एक प्राइवेट डॉक्टर को, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है कि आपको टेनिटाइटिस हो गया है, तो ये मेडिसिन ले लो आप, तो इससे देखो फर्क पड़ता है हफ्ते। ठीक है। फिर मैंने एम्स, हिमाचल में एम्स है, वहां पे दिखाया। तो उन्होंने वहाँ की सुनाई तो आपको दे रहा है, बैक्स भी नहीं है, तो आपका क्या है कि ये थोड़ी सी उन्होंने मेडिसिन दी मेरे को। एक तो लिवोसिट्राजिन दी, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी नींद आ जाए आपको, जैसे रात को नींद नहीं आती है। तो मुझे उससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। फिर मैंने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऊना में दिखाया, तो उन्होंने कहा कि टेस्ट करवाओ। टेस्ट करवाए तो उसमें मेरा हियरिंग लॉस नहीं था। जी। तो वहां पे उन्होंने मेरे को 3 मंथ्स की दवाई उन्होंने लिखी मेरे को। पर मैंने 10 डेज की ही करे, आप 10 डेज की लो, देखो क्या इफेक्ट पड़ता है। पर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैं वहाँ पीजीआई चला गया, फिर चंडीगढ़। तो पीजीआई गया मैं, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को मेडिसिन दे दी एक, मतलब कह रहे कि कोई नस जो है वो दब गई है, तो आपको लाइट म्यूजिक लगा के रात को सो जाया करो, इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो मैंने कहा कोई डिवाइस ऐसा कुछ भी, कह रहे नहीं। फिर उन्होंने, मतलब मार्च की बात है ये, फरवरी में मुझे प्रॉब्लम आई, मार्च में ही मेरा मतलब 2-3 जगह चेकअप करवाया मेरा, मई तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। फिर मैंने जाके ऐसे ही चलता रहा। फिर मैं लोकल एक डॉक्टर ऊना को दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर को। तो उन्होंने कहा कि आपका जो है वो वीक हो गया है पर्दा, तो आप ऐसा करिए कि इसकी मेडिसिन तो नहीं देनी है, आप इसको एज इट इज ही रखो, जैसे आप इसकी आदत डालो, हैबिचुअल हो जाओ। सर ऐसे है कि मुझे तो नींद नहीं आती है, मुझे इरिटेशन बहुत होती है और मेरे को चक्कर आता है। तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा हैबिचुअल होना पड़ेगा। फिर मैंने वहां से भी, मैं बहुत ज्यादा हरासमेंट हुई मेरे को। फिर मैं दोबारा पीजीआई गया चंडीगढ़, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका हियरिंग टेस्ट करवा देते हैं। तो फिर वहां पे उन्होंने टेस्ट किया मेरा दोबारा। ये मेरा मतलब जुलाई एंड में किया उन्होंने फिर। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे एक मेडिसिन दी, कह रहे मेडिसिन एक 10 डेज ले लो आप। और मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, मेरी साउंड और बढ़ती जा रही थी। फिर मैंने वहां पे पीजीआई बैठे बैठे तो थोड़ा आपका पढ़ा, डॉक्टर स्पेक्ट्रा का। तो फिर मैंने कहा अगर मैं ठीक नहीं हुआ, अपने मतलब ऐसे अपने मन में बात कर रहा था कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं ये डिवाइस ले लूंगा। फिर मैंने डॉक्टर से बात की, वो कह रहे हियरिंग लॉस आपका नहीं है, तो आपको सुनाई भी ठीक है, सब कुछ है, तो आपको साउंड थेरेपी के लिए आना पड़ेगा अगस्त में। तो मैंने साउंड थेरेपी, मतलब मेरी 5 अगस्त को शुरू हुई वहां पे। तो जैसे मेरी साउंड थेरेपी की उन्होंने, तो मेरे को मतलब इतनी हार्डनेस हो गई सिर में, जैसे एक कठोर हो जाता पत्थर की तरह। फिर मैंने उनको, डॉक्टर को बोला कि मैंने कहा मेरे को तो ऐसे हो रहा, मेरे को चक्कर आ रहा, मेरे से चला भी नहीं जा रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऐसे होता है, आप 1-2 दिन देखिए। मैंने 2-3 दिन थेरेपी की, 10 मिनट के लिए, वो साउंड थेरेपी। पर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। फिर मैं सीनियर डॉक्टर से मिला दो मेरे को आप। उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई इलाज नहीं है और आपको बैड इफेक्ट हो रहा है, तो आप इसको बंद कर दीजिए, कि एज इट इज ही रहो आप। फिर मैंने बैठे बैठे आपका ये जो नंबर था, मैंने वहाँ कॉल किया, रिंकू जी से बात की मैंने। तो रिंकू जी से बात की तो मैंने कहा कि ऐसा कि आप मेरी डॉक्टर सोनिया जी से बात करवाओ। कह रहे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। मैं कोई बात नहीं, जो चार्जेस है मैं दे दूंगा।
तो कह रहे फिर आपको हाफ एन आवर में पीजीआई बैठा बैठा वहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा परेशान, हराश, मतलब ऐसा जैसे मैं डिप्रेस हो गया हूँ बहुत ज्यादा। फिर मैंने मैम से बात की, सोनियम, डॉक्टर सोनियम मैम से थी। मैं कहा मैम ऐसे ऐसे मेरा ये है, मैंने आपका वो भी किया है, अपना जो ऑनलाइन आपका सर्वे होता है, हाँ, वो भी मेरी रिपोर्ट है, मैंने बैठे बैठे कर ली है, तो मैं आपको दे देता हूँ। तो जो मतलब उनके हस्बैंड है, गोयल जी है ना, जी, हाँ जी, हाँ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर मेरे को रेकमेंड किया मेल पे, ये आपको ये वाला डिवाइस आप ले सकते हैं, आपने विजिट का नहीं तो विजिट ऑनलाइन भी ले सकते हैं। फिर मेरे को फिर मैम से बात की मैंने, सोनिया मैम से। मैं कहा मैम मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, अभी भी पीजीआई में बैठा हूँ। पीजीआई में बैठे बैठे फोन किया मैंने, शाम हो गई थी 4-5 में, मतलब इतना डिप्रेस होके मैं, मतलब मेरा मन भी नहीं कर रहा था घर जाने को, कि मेरे को इतनी हार्डनेस, चक्कर मेरे से मतलब चल नहीं सकता था मैं 10 कदम, जैसे आपसे भी बात हुई कि वो मुझे चक्कर सा आता, हार्डनेस होती है। उसके बाद फिर मैम ने बोला कि आप एक बार डिवाइस करिए, आपका जो वर्टिगो है, जो आपको और प्रॉब्लम है, ये सारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये न्यू टेक्निक है न्यूरोमॉड्यूलेशन। मैं कहा मैम आपके कहने पे ले रहा हूँ, तो ऐसा ना हो। कह रही कि आप बेफिक्र रहिए, आप इसको स्टार्ट करिए। उसके बाद फिर मैंने मतलब उसी बैठे बैठे फिर मैंने वहाँ पे रिंकू जी से बात की, तो कह रहे हैं कि आप जिस दिन करोगे उस दिन सेम डे हम आपको कोरियर कर देंगे। तो आप एड्रेस वगैरह, फिर उन्होंने मेरे को सेम डे वो भेज दिया, अपना इनवॉइस की कॉपी। कह रहे आप देख लीजिए। तो एक दो हमारे पास सेट है, एक 24,800 का, एक वही 48,000 समथिंग कुछ है। तो आपको जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो वही ले लो आप, जो तो ओवरऑल अभी 24,500 आपका उसके का। बाद क्या जर्नी रहा, अभी कितना आराम है वो थोड़ा बताइए डिटेल में लोगों को। मेरे को मैम ऐसे है कि साउंड तो मेरी अभी, चक्कर तो मेरे को जो गर्दन में अकड़न रहती है वो ठीक हो गया है, पर लेकिन मेरे को जो साउंड है, साउंड एज इट इज, मतलब अभी मेरे को जो मैंने 3 मंथ यूज किया तो 10% रिलीफ मिला मेरे को। ओके, चक्कर वगैरह, स्टिफनेस वगैरह वो काफी कंट्रोल है अभी, जिससे सबसे ज्यादा परेशान थे। हाँ वो कंट्रोल है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बॉडी टू बॉडी वो आपका रिस्पॉन्सेज आ रहा है कि अगर आपको अब डिफरेंस शुरू हो चुका है, बट अभी आप ओवरऑल अपना काम कर पा रहे हैं ना सारा, जैसे आप पहले कुछ नहीं कर पा रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे। हाँ, पहले मैं मोबाइल भी नहीं देख पाता था, ना लैपटॉप चला पाता था, मतलब वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपको काफी लोग जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी, हाँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाँ, जी, लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हुई। ठीक है। और जैसे आपको काफ़ी लोग सुन रहे हैं सर, तो आप अवेयरनेस के लिए कुछ बताना चाहेंगे किसी को कि जैसे उनको टिनाइटस हो तो वो इसके लिए क्या करें, कोई एडवाइस? मेरी यही एडवाइस है कि आप, अगर आपको मतलब प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली आप डॉक्टर स्पेक्टर से कांटेक्ट कीजिए। और क्योंकि मेडिसिन से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, कि ये जो डिवाइस है इट इज़ वेरी नाइस, तो इसको टाइम ना वेस्ट करते हुए, कि इसको आप जैसे आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो इसको आप लीजिए और 100% फर्क पड़ेगा। क्योंकि मेरे को 3 मंथ्स में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, कि मतलब जो मेरे को चक्कर, गर्दन की अकड़न है, वो मेरे को, मैं मोबाइल तक नहीं देख पाता था, मतलब ये देख लीजिए कि मेरा मन ही नहीं करता था मोबाइल देखने का। हाँ जी। तो इसको इमीडिएटली जितना भी आपको पता लगता है, आप वो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो फीडबैक है, आपका जो डीलिंग है, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प की। मेरा डिले भी हो गया था, लेट भी हो गया था कोरियर, तो उन्होंने तो मतलब वहां पे भी की है, कोरियर वालों से बात की, आप जल्दी पहुंचाइए। और ओवरऑल सर्विस इज गुड, एक्सेलेंट। हाँ जी, तो मैं तो सभी को कहूंगा कि ये आप डिवाइस जरूर लीजिए। थैंक यू सो मच सर। क्या आप अपना एक बार डिवाइस दिखा सकते हैं कॉल पे? जी मैम, जी, ताकि लोगों को दिखे कि आप ये डिवाइस यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, आप इससे थेरेपी ले रहे हैं ना 3 बार? ठीक, हाँ जी मैम, दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है सर। तो विनय सर, थैंक यू सो मच। एक लास्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, क्या ये फीडबैक मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर स्पेक्ट्रा पे डाल सकती हूँ अवेयरनेस के लिए? श्योर मैम, क्योंकि सबको पता चले कि वो, थोड़ा सा मेरे मन में भी कंफ्यूजन था जब मैंने भी सोचा करूँ कि नहीं करूँ। फिर मेरे को यही सेटिस्फेक्शन हुई कि मैंने डायरेक्ट कॉल मैम को किया, डॉक्टर सोनिया मैम को। हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत लीजिए, कोई और भी हो तो मेरा साथी वो जरूर इस डिवाइस को यूज करे। ठीक है, थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।